नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन जल रहा है और अब खतरा उन देशों पर मंडराने लगा है जो रूस के करीब है और नेटो के सदस्य हैं, क्योंकि अब इसी नेटो से पुतिन ने दो हाथ करने की ठान ली है। लेकिन एक बड़ी इमरजेंसी के रूप में उस सबसे अहम मिलिट्री बेस को लेकर शुरू हो चुकी है चर्चाएं, जो नेटो देशों से घिरा हुआ है। खतरा इतना बड़ा है कि इस परमाणु अड्डे पर पुतिन के एटम बम भी मौजूद हैं और यही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े डर की वजह बन गया है। जलते यूक्रेन की आग का कहां अंत होगा, बस कयास लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन के आसमान का यह जंग वाला धुआं सिर्फ यूक्रेन के आसमान को काला नहीं कर रहा, बल्कि ये धुआं यूक्रेन से बाहर पूरे बाल्टिक सागर पर भी छा रहा है। बाल्टिक का पानी कब रूस और नेटो के बीच लाल होने लगे, कह पाना मुश्किल है। जंग छिड़ती है तो नेटो वर्सेस रूस की लड़ाई में बर्बादी की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध इसी ओर बढ़ रहा है, जहां नेटो होगा और सामने रूस होगा। क्योंकि इसकी बस एक मिसाल यहां देखिए और समझिए कि पूरे बाल्टिक सागर में रूस कहां है, सारे बाल्टिक देशों में नेटो कहां खड़ा है। क्योंकि आग एक नेटो के ही बहुत छोटे से देश लिथुआनिया ने लगाई है। युद्ध भड़कता है, लिथुआनिया का क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसके साथ एक ऐसी जगह है जिसकी चिंता पुतिन के लिए सबसे बड़ी है। कैलिनिनग्राद। रूस के लिए स्थान सिर्फ बाशिंदों के रहने के लिए नहीं है, सिर्फ रूसी जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जो रूस के मान सम्मान, उसकी ताकत, उसकी रणनीति, उसकी वॉर पॉइंट, उसकी सीमा का विस्तार है। कैलिनिनग्राद का मतलब रूस का बाल्टिक सागर पर दबदबा। कैलिनिनग्राद का मतलब नेटो देशों पर रूस का जैसे कंट्रोल। कैलिनिनग्राद मतलब स्वीडन, फिनलैंड को अपने न्यूक्लियर अटैक की जद में रखना। कैलिनिनग्राद मतलब लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया पर नजर रखना। लेकिन कैलिनिनग्राद को लेकर पुतिन आजकल बहुत परेशान है। ये समझने के लिए नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया का एक रूस के खिलाफ बड़ा फैसला समझना होगा। कैलिनिनग्राद शहर बाल्टिक सागर में गिरने वाली प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर है। यह रूसी शहर लिथुआनिया और पोलैंड के बीच है। यहाँ के निवासियों को अपने देश में जाने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए पोलैंड और रूसी संघ के बीच एक समझौता किया गया है। इसके मुताबिक यहाँ के निवासियों के लिए एक विशेष कार्ड बनाया गया है, जिससे अब वो पोलैंड के शहरों से होते हुए बेरोक टोक के बार बार अपने देश यानी रूस की यात्रा कर सकेंगे। अब लिथुआनिया ने एक फैसला सुनाया है कि रूस का कोई भी नागरिक कैलिनिनग्राद जाने के लिए उसके देश का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। लिथुआनिया की ताकत नहीं है कि पुतिन के देश पर इस तरह से प्रतिबंध लगा सके। जाहिर है ये नेटो की बैठक में बिना विचार किए नहीं हुआ होगा। उधर यूरोप और अमेरिका के हथियार यूक्रेन पोलैंड के जरिए पहुंच रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी और पुतिन की जंग में जीत की राह बहुत आसान। लेकिन नेटो ये होने नहीं दे रहा। पोलैंड से सप्लाई जारी है और कैलिनिनग्राद को लेकर लिथुआनिया का अब फैसला आया है। कैलिनिनग्राद रूस के लिए कितना अहम है ये समझिए। यहाँ रूस के न्यूक्लियर पावर मिसाइलों का भंडार है। स्कंदर सिस्टम, कैलिब्र मिसाइल, ऑनिक्स मिसाइल, S-400,
रूस ने यहाँ पर्याप्त मात्रा में जमा किए हैं क्योंकि कैलिनिनग्राद का भूगोल ही कुछ ऐसा है। जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया रूस की सबसे दुश्मनी है और इस दुश्मनी की आग में घी का काम किया है फिनलैंड और स्वीडन ने। उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने से रोकने के लिए हमला किया, ठीक उसी वक्त फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए फॉर्म भरा। नाटो का नियम कहता है कि उसके सदस्य देश पर हमला मतलब पूरे नाटो पर हमला। इसी पॉइंट के आधार पर यूक्रेन में नाटो सीधे जमीन पर नहीं उतर रहा है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नियम भी लागू नहीं होता। फिनलैंड, स्वीडन या लिथुआनिया किसी में खुद के दम पर रूस से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन नाटो के साथ अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा। कहा जा रहा है कि पुतिन की नीतियों की वजह से ही फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहते हैं। पुतिन ऐसा होते भला कैसे देख सकते हैं, क्योंकि नाटो जो अभी रूस के दबदबे वाले इलाके में असर नहीं रखता है, अगर ये देश नाटो में शामिल हो गए तो रूस को कड़ी टक्कर मिलेगी। रूस चारों ओर से नाटो से घिर जाएगा। अमेरिका यही चाहता है और नाटो देश बार बार उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नजर जितनी रूस पर रहती है उससे ज्यादा कैलिनिनग्राद पर, क्योंकि युद्ध छेड़ने की सूरत में कैलिनिनग्राद का लोकेशन रूस के लिए नाटो पर हमले के लिए वरदान होगा। कैलिनिनग्राद रूस का एक एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव का मतलब वो जगह जो देश की मुख्य भूमि से दूर हो लेकिन उसका अभिन्न हिस्सा हो। कैलिनिनग्राद को रूस का ओब्लास्ट कहते हैं। ओब्लास्ट का मतलब प्रांत होता है। कैलिनिनग्राद पहले जर्मनी के कब्जे में था, नाम था कोनिग्सबर्ग। रूस के कब्जे के बाद 1946 में इसका नाम बदला गया। चेयरमैन ऑफ प्रेसिडियम ऑफ सोवियत यूनियन मिखाइल कैलिनिन के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। 1947 से 1948 के बीच यहां से जर्मन नागरिकों को हटाया गया और रूस के लोगों को बसाया गया। कैलिनिनग्राद का रास्ता ब्लॉक कर लिथुआनिया नाराज रूस को अब अटैक के लिए उकसा रहा है। जबकि लिथुआनिया हो या लातविया हो या एस्टोनिया हो, पुतिन के टारगेट पर पहले से ही ये तीन देश टॉप पर हैं। पुतिन का इन तीनों देशों के लिए विक्ट्री प्लान रेडी है। लिथुआनिया का फैसला पुतिन को ये मौका दे सकता है कि कैलिनिनग्राद के फैसले पर अब इन देशों को सबक सिखाया जाए और इनके जरिए पूरे नाटो को करारा जवाब मिले। इस मैप में रूस के पास ये तीन देश आपको नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीन बाल्टिक देशों पर रूस आगे हमला कर सकता है।